आपके सामने सबसे तेज एग्जिट पोल है और आप देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा जी जो कि नई दिल्ली विधानसभा से हैं वो जीत रहे हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी हार अरविंद केजरीवाल जी की हो रही है जो कि नई दिल्ली विधानसभा से हमेशा ही चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, लेकिन इस बार उन्हें प्रवेश वर्मा जी हराते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे संदीप दीक्षित जी जो कि कांग्रेस से उनकी भी हार दिख रही है। ये एक बड़ा बदलाव है। अगला है कालका जी सीट जिसमें रमेश त्रिपुरी जी जीतते हुए दिख रहे हैं। अतिशी मार्लेना जी हारते हुए यहाँ पे दिख रही हैं और अलका लांबा जी जो कि कांग्रेस है वो भी हारते हुए यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये एक बड़ा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि वीवीआईपी सीट में काउंट होती है और इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। अगली सीट की अगर मैं बात करूँ तो वो है ग्रेटर कैलाश की जो कि शिखा राय यहाँ पे बीजेपी से जीतती हुई दिख रही है। सौरभ भारद्वाज जो कि नामी गामी चेहरे हैं यहाँ पे वीआईपी सीट से वो हारते हुए दिख रहे हैं। गर्वित सिंह भी हारते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रेटर कैलाश में। तो ये यहाँ पे बीजेपी का जीत निश्चित दिख रहा है। ये कि अगला सीट है बाबरपुर की जो कि अनिल वेस्ट हारते हुए दिख रहे हैं बीजेपी से। गोपाल राय यहाँ पे जीत सकते हैं आपसे और इसराक खान यहाँ से हार रहे हैं। और अगला सीट है ओखला की जिसमें मनीष चौधरी बीजेपी के हार सकते हैं। अमानतुल्लाह खान यहाँ पे जीत सकते हैं। अरीबा खान यहाँ पे हार सकती है जो कि कांग्रेस से हैं। यहाँ पे एक अच्छी फाइट देखने को मिल भी सकती है, लेकिन अभी तक अमानतुल्लाह खान इसमें बढ़त दिख रही है मुझे कि ये आगे है। अगली सीट है मालवीय नगर की जिसमें सतीश उपाध्याय बीजेपी से हार सकते हैं। सोमनाथ भारती आपसे ये जीत सकते हैं। जितेंद्र कुमार कोचर यहाँ से हार सकते हैं जो कि हैं ये कांग्रेस से। अगली सीट है बल्ली मारान। यहाँ की सीट पे कमल बागरी जी जो कि बीजेपी से हैं वो हार सकते हैं। इमरान हुसैन जो कि आपसे हैं वो जीत सकते हैं। अगला है दुष्यंत गौतम जी करोल बाग से जो कि जीत सकते हैं। विशेष कवि यहाँ पे पिछली बार के कई बार के विधायक है जो कि हार सकते हैं। राहुल धनक यहाँ से हार रहे हैं। कपिल मिश्रा जी करावल नगर से जीत सकते हैं। मनोज त्यागी जी हार सकते हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा जी हार सकते हैं। ये सारे वीआईपी सीट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी उलटफेर देखने को मिल सकता है आपको और इसमें अच्छा खासा वोट लोगों ने किया है। किरारी से अगर मैं बात करूँ तो बजरंग शुक्ला जी जीत सकते हैं जो कि बीजेपी से है। अनिल झा हार सकते हैं जो कि आपसे हैं और राजेश गुप्ता जी हार सकते हैं। अगली बात करूँ बिजवासन की तो यहाँ पे कैलाश गहलोत जी जीत सकते हैं। सुरेंद्र भारद्वाज जी हार सकते हैं जो कि आपसे हैं और त्रिवेंद्र सहरावत हार सकते हैं जो कि कांग्रेस से हैं। ये सीट आपको अच्छी फाइट दिखेगी। अगली सीट जो है वो है अवध ओझा जी की जहाँ जिसकी चर्चा मैंने नहीं की है तो बता दूँ वो भी हार सकते हैं। और इसमें जो पोल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप नतीजे देख सकते हैं। माइंड ब्रिंक के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मिल रही है बीजेपी को वो 21 से 25 जिसमें यहाँ पे बीजेपी को नीचे कम सीटों पे दिखा रही है, आपको आसानी से जीतते हुए दिखा रही है। बट अलग अलग पोल्स हैं, काफ़ी सारे पोल्स हैं। 11 में अप्रॉक्स 9 पोल्स तो बीजेपी के फेवरेट में ही है। तो अगली जो हमारी पोल है उससे अगर हम देखें ये कि वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या उन्होंने ओपिनियन दिया है अपना, और ये सारे ग्राउंड रिपोर्टेड जो भी हैं वो सारे अपनी वो दे रहे हैं जो ग्राउंड पे रिपोर्ट आई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो काफ़ी अलग अलग पोल्स हैं अलग अलग चैनल्स के थ्रू। तो उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना ओपिनियन रखा। अगले जो है वो है वीक पैराडाइज की जिसमें अगर मैं बात करूँ वी पैराडाइज में तो ट्रेड ट्रेड साइड में तो इसमें बीजेपी 18 से 23 सीटें जीती हुई दिख रही है जो कि कम है और आप 46 से 52 इसमें तो आपको पूर्ण बहुमत दिखाते हुए आ रही है आगे। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो यहाँ 0 से 1 दिख रही है। तो ये दो जो मैंने पहले दो शुरुआती दो चैनल्स पे जो पोल आए हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आगे जितने भी पोल्स है उस पोल्स की अगर हम चर्चा करें वो भी पोल्स आने वाले हैं अभी आपके सामने वो भी आ रहे हैं। वो भी आप देख सकते हैं कि उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इस बार पर्सनली मैं बताऊं तो बीजेपी एज लेके चल रही है जो कि अच्छी बात है और ये मार्जिन उनको आगे चल के फ़ायदा देने वाला है जो कि आगे पोल्स में भी हम देखने वाले हैं। और बहुत सारे रीजंस भी रहे हैं, एंटी कंबेंसी भी रही है। तो इस तरीके से मतलब अगर बात करें तो बहुत ही अलग चुनाव रहा है इस बार का। तो अगला जो है वो पी मार्क का है
तो इसमें बीजेपी को 39 से 49 सीटें वो मिलती हुई दिख रही है, आपको 21 से 31 सीटें मिलती हुई दिख रही है और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलते हुए दिख रही है। यहाँ भी कांग्रेस को बहुत पीछे दिखाया जा रहा है, जो कि हो सकती है एक आधा सीटों का फर्क पड़ सकता है, बट कांग्रेस की यही स्थिति रहने वाली है इस बार की। और बीजेपी की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी यहाँ पे सत्ता में आती हुई दिख रही है इस पोल के थ्रू। तो अगर मैं इस पोल पे लेके चलूँ तो आपको 39 से 49 बीजेपी लाती हुई यहाँ पे दिख रही है और आप यहाँ पे मशक्कत करते हुए दिख रही है, जो कि 21 से 31 पे परिणत की हुई दिख रही है। यहाँ पे वो सत्ता में आती हुई नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से अलग-अलग पोल्स हैं। हर पोल की हम चर्चा वन बाय वन कर ही रहे हैं। लेकिन जितने भी पोल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर पोल्स ने बीजेपी को ही बहुमत दिए हैं। अब पीपल्स प्लस की बात करूँ तो इन्हें बीजेपी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना वोट्स इन्हें मिले होंगे, इतने सीट्स इन्हें मिल जाएँगे, जिसमें वो दिखा रहे हैं 51 से 60 सीटों का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर मैं आपकी बात करूँ तो 10 से 19 सीटों की बात कर रहे हैं, 19 सीटें आ सकती है इनको। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस को यहाँ पे 0 सीटें दिखा रही हैं, इसमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं दिखा रहे उनके। हो सकता है एक आधा सीटों का फर्क कांग्रेस के साथ मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ पड़ सकता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आप और बीजेपी में टक्कर हो रही है और मुझे नहीं लगता कि मुझे जो पर्सनली अनुभव है मेरा, मुझे लगता है आप यहाँ पे पिछड़ती हुई दिख रही है और बीजेपी यहाँ पे अच्छी खासी लीड में चल रही है। तो ये सारी चीज़ें वैसे आपको क्लियर हो जाएगी, बट एक्सपेक्टेशंस अगर मैं बताऊँ लोगों की, जो चीज़ें बात करके दिखी है वो यही दिखी है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है और सारी चीज़ें अब बिल्कुल चेंज होने को तैयार है। लोगों का मूड चेंज हो चुका है, स्विंग हो चुका है। तो अगली जो मैं बात करूँ जेवीसी पोल्स की, तो इसमें बीजेपी को इसमें भी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि 39 टू 49 एक बड़ा मार्जिन दिख रहा है, एक बहुमत की ओर लेके जाता हुआ। और आपकी अगर मैं बात करूँ तो 22 से 31 सीटें आपको आती हुई दिख रही है। उसी में अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, तो यहाँ पे उन्हें 0 से 2 सीटों की अनुमान दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस को ओवरऑल अगर देखा जाए तो 0 से 2 सीटें हर उसमें पोल्स में ऑलमोस्ट उन्हें मिला है, 0 या 2, 0 या 2, 1, 2, ये 2 से मैक्सिमम इनका बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और इन्होंने उतनी ही सीटों पे मेहनत भी उसी हिसाब से करी है। उनको पता है कि हमारी कौन सी सीटें मजबूत है, जिस पे उन्होंने मेहनत करनी है और उन्होंने वही किया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, तो एक अच्छा वो माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ सकती है, क्योंकि हर एक पोल्स में उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। और अगला सर्वे की अगर मैं बात करूँ तो ये है पॉल डेरी की, जिसमें उन्होंने बीजेपी को 42 से 50 सीटें दी है। जी हाँ, 42 से 50, ये सीटें बहुत ही ज़्यादा है सत्ता में आने के लिहाज से, और ये काफ़ी है इनफ है। तो अगला जो इसमें आपको जो मिला है वो मिला है 18 टू 25, जो मतलब आप यहाँ पे भी जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस को यहाँ पे 0 से 2 सीटों का फ़ायदा दिख रहा है, जो कि ठीक है। अभी कांग्रेस ने इस बार बहुत ज़्यादा कुछ फाइट करने की सोची नहीं थी। उन्होंने बस यही कहा कि मुझे शायद केजरीवाल को रोकते तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वोट जो बट रहे थे वो यहीं पे बट रहे थे। आप और बीजेपी में, आप और कांग्रेस के बीच वोट जो थे वही बट रहे थे। आपको भी कांग्रेस की वोट मिली, अब कांग्रेस ये चाहती है कि वापस से वो वोट हमें मिल जाए, जो हमारी वोट पहले से जा चुके हैं। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस को इसी में जीत दिख रही है।